As a result, thousands of people of both the communities have been killed. जब श्रीलंका में दोनों समुदायों के बीच स्ट्रेन बढ़ता चला गया, विवाद बढ़ते चले गए और विरोध बढ़ता चला गया, नतीजा ये हुआ कि हज़ारों लोग, दोनों समुदायों के जो लोग थे, तमिल समुदाय और सिंहला समुदाय के बीच में संघर्ष बढ़ता चला गया और दोनों समुदाय में हज़ारों लोगों की मौत हो गई इस गृह युद्ध में। Many families were forced to leave the country. बहुत सारे परिवारों को देश से बाहर जाना पड़ा, यानी देश से बाहर निकलना पड़ा और इस तरह से एक एज ए रिफ्यूजी एंड मेनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स। उनको देश से रिफ्यूजी की तरह उनको देश से बाहर कर दिया गया या निकलने पर विवश हो गए और बहुत सारे परिवारों की जो जीवन गाथा समाप्त हो गई। जैसा कि हम लोग चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स में क्लास 10 में पढ़े थे, वहाँ की अर्थव्यवस्था, श्रीलंकन तमिल की अर्थव्यवस्था या श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के बारे में, तो हमने ये देखा था कि वहाँ श्रीलंका की जो आर्थिक विकास का जो रिकॉर्ड है वो एक्सीलेंट था। श्रीलंका excellent record of economic development, education and health. But the civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. It ended in 2009. लेकिन जब हम दूसरी ओर देखते हैं, जब वहाँ गृह युद्ध हुआ तो उस गृह युद्ध की वजह से एक भयानक बदलाव आया। वहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को बिल्कुल बदल दिया गया और ये सिलसिला 2009 तक चला। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मेजोरिटेरियन या बहुलवादी या बहुसंख्यक लोग किस तरह से अल्पसंख्यक पर अपना वर्चस्व कायम करते हुए, उनको दबाते हुए अपनी सुपरमेसी को कायम किया, चाहे वो भाषा हो, चाहे उनकी संस्कृति हो, चाहे उनका धर्म हो। केवल सिंहला कम्युनिटीज़ की वहाँ धाक बनती रही और जो अल्पसंख्यक तमिल थे उनकी मांगों को हमेशा डिनाई किया गया और उनको असंतुष्ट किया गया। परिणाम स्वरूप वहाँ भयंकर गृह युद्ध हुआ और इस गृह युद्ध में हज़ारों की तादाद में दोनों समुदायों की जान गई और आगे चलकर वहाँ काफ़ी बड़ा बदलाव आया। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से ये काफ़ी बढ़ता चला गया। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा अकोमोडेशन इन बेल्जियम इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट्स था कि आप कौन सी किताब से पढ़ा रहे हैं। तो ये NCERT की बुक है और वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स टेक्स्ट बुक इन पॉलिटिकल साइंस फॉर क्लास 10। स्कूल में भी और यहाँ भी जो क्लासेस चल रहा है वो NCERT की बुक ही चल रही है अभी तक, और अभी तक सारा जो पढ़ाई हो रहा है वो सब NCERT की बुक से ही हो रहा है, इसलिए इसमें कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। अब हमारा अगला जो क्लासेस होगा वो अकोमोडेशन इन बेल्जियम होगा।